गर्मी बहुत बढ़ गई थी। तापमान 50 पार हो गया था। स्कूल में गरीब अमीर सभी बच्चे पढ़ते थे। चिंटू के पिता खेतीबाड़ी करते थे और बहुत मेहनत करके चिंटू को स्कूल भेजते थे। चिंटू को इतनी गर्मी में 1 घंटा पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। एक दिन चिंटू इस तपतपाती गर्मी में 1 घंटा चलकर स्कूल आया। उसे बहुत प्यास लगी थी। स्कूल के बाहर एक नलका था। चिंटू का दोस्त बिट्टू भी उसके साथ था। चिंटू ने कहा, बिट्टू, गला सूख रहा है यार, ठंडा पानी पीने का दिल कर रहा है। अब इतनी गर्मी में ठंडा पानी कहाँ से मिलेगा भाई? यही नलके का पानी पी ले। लेकिन नलके का पानी बहुत गर्म है। अब क्या ही कर सकते हैं, गरीब के घर में पैदा हुए हैं दोस्त, गर्म पानी ही पीना पड़ेगा। चिंटू नलके से गर्म पानी पीने लगा, लेकिन पानी इतना गर्म था कि उससे गला जल रहा था। प्यास तो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से स्कूल का सबसे अमीर लड़का रोहन बाहर आया और चिंटू को नलके का गर्म पानी पीते हुए देखकर कहा, गर्म पानी पी रहा है? मैं तो फ्रिज से ठंडा पानी लाया हूँ, ये देख। रोहन ने अपने बैग से ठंडे पानी की बोतल निकाली। वो बोतल इतनी ठंडी थी कि बोतल के शरीर पर बूंद बूंद ठंडा पानी जम गया था। ये देखकर चिंटू का गला और भी सूख गया। अरे वाह रोहन, तेरे घर में फ्रिज है? होगा क्यों नहीं, मेरे पापा तेरे बाप की तरह गरीब थोड़े हैं। मुझे थोड़ा सा ठंडा पानी देना, गला सूख रहा है। भाग गरीब के बच्चे, ठंडा पानी पीना है तो फ्रिज खरीद कर पी। आ जाते हैं कहाँ कहाँ से। रोहन ठंडे पानी का लालच देकर स्कूल के अंदर चला गया। बिट्टू ने चिंटू से कहा, देखा कितना बदतमीज लड़का है। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, इंसान नहीं है क्या? ज्यादातर अमीर लोग गरीबों को इंसान नहीं समझते हैं बिट्टू। चल गर्म पानी पीकर ही क्लास में चलते हैं। स्कूल के बाद चिंटू घर चला गया, लेकिन उसका मन ठंडे पानी पर ही पड़ा रहा। घर जाकर उसने अपनी माँ से पानी मांगा। माँ, ठंडा ठंडा पानी दो ना। ठंडा पानी कहाँ से आएगा बेटा, ये ले पानी। लेकिन पानी गर्म था। चिंटू को मजा नहीं आया। ये तो गर्म हो गया। हाँ, गर्म तो होगा ही, इतनी गर्मी जो है। हम फ्रिज क्यों नहीं खरीद लेते माँ? वहीं पर चिंटू के पिता बैठे हुए थे। ये सुनकर उन्होंने कहा, फ्रिज? ये सब तेरे दिमाग में कहाँ से आ रहा है बेटा? वो मेरी क्लास में रोहन है ना, उसके घर में फ्रिज है। चिंटू ने सुबह की बात बताई। सुनकर उसके पिता ने कहा, वो सब अमीर लोग हैं, हम फ्रिज नहीं खरीद सकते बेटा, फ्रिज खरीदने का पैसा ही नहीं है। तो क्या हम ठंडा पानी नहीं पी सकते पिताजी? ठंडा पानी भी सिर्फ अमीरों के लिए है क्या? तुझे ठंडा पानी पीना है ना, उसके लिए फ्रिज की क्या जरूरत है? मतलब फ्रिज के बिना पानी ठंडा कैसे होगा? होगा। हमारे जमाने में फ्रिज नहीं था तो क्या हम ठंडा पानी नहीं पीते थे? चल मेरे साथ। चिंटू के पिता चिंटू को तालाब के किनारे ले गए और वहां से दोनों ने मिलकर भर भर कर मिट्टी उठाई। उसके बाद चिंटू के पिता ने उस मिट्टी से एक बड़ा सा मटका बनाया। अगले दिन मटके को धूप में सुखाकर मटका बनाने का प्रोसेस पूरा किया और रात में उसके अंदर पीने का पानी डाल दिया। चिंटू सो गया। अगले दिन नींद खुलते ही वो दौड़कर मटके के पास चला गया। उसने देखा मटके के शरीर पर भी पानी की बूंदें जमा हो गई हैं। मटका पूरा ठंडा हो गया है। अरे वाह, मटका इतना ठंडा है तो इसके अंदर का पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा होगा। मटके में से पानी निकालकर चिंटू ने पिया और उसके पूरे शरीर में ठंडी लहर बह गई। पिताजी, आपने तो कमाल ही कर दिया, पानी तो बहुत ठंडा है। देखा, ये है गरीबों का देसी जुगाड़, समझे? चिंटू ने पेट भरकर बस ठंडा पानी पिया और उसी दिन एक एक घटना घटी। बहुत ज्यादा फ्रिज और एसी चलने के कारण बिजली की सप्लाई बंद हो गई। बिजली विभाग ने साफ साफ कह दिया कि वो और बिजली सप्लाई नहीं कर सकते। अब कुछ दिन ऐसे ही बिना बिजली के रहना पड़ेगा। लोगों के बीच हाहाकार मच गया। एसी, फ्रिज सब कुछ बिजली से ही चलता था। अब बिजली के बिना फ्रिज किसी काम का नहीं रहा। सभी अमीर लोग गर्मी में तड़पने लगे और तभी चिंटू स्कूल में 5 बोतल मटके का ठंडा पानी ले गया। चिंटू और बिट्टू ठंडा पानी पीने लगे। ये देखकर रोहन उसके पास आया। बिजली नहीं है, फिर भी तेरे पास ठंडा पानी कहाँ से आया? देसी जुगाड़ है भाई, तू अमीर है, तू नहीं समझेगा। मुझे भी देना थोड़ा सा। क्यों, हम तो गरीब हैं। तूने उस दिन यही कहा था ना, तूने हमें पानी पीने दिया था। गलती हो गई भाई, बस थोड़ा सा पानी दे दे, मैं उसके बदले पैसे दूंगा। नहीं, पैसे नहीं चाहिए, ये ले। चिंटू ने ऐसे ही रोहन को पानी पिलाया। रोहन बहुत खुश हुआ। लेकिन फ्रिज के बिना पानी ठंडा
वो कैसे रहा है? मटके से भाई। मटका? ये ले पैसे, कल मेरे लिए एक मटका बनाकर लाना। अब चिंटू का नसीब चमका, उसे एक आइडिया आया। अगले दिन वो अपने पिता की मदद लेकर एक मटका बनाकर स्कूल लाया और रोहन को दे दिया, और फिर उसे एक के बाद एक मटके के ऑर्डर मिलने लगे। चिंटू ने बहुत पैसा कमाया और उसे गरीबी से मुक्ति मिल गई। अमीर लोग भी समझ गए कि बिजली पर पूरी तरह से भरोसा करना ठीक नहीं। अक्लमंदी तो देसी जुगाड़ में भरोसा रखने में है। अरे, पानी की भरी हुई सारी बोतलें कहाँ गई? थोड़ी देर पहले ही तो मैं बोतल भरकर फ्रिज में लगा गई थी। वो दोनों बोतलें, वो तो अनुराधा भाभी थोड़ी देर पहले ही निकाल कर ले गई हैं। वो उनका भाई अपने दोस्त के साथ मिलने आए ना, ठंडे पानी का शरबत बना कर दिया होगा। अच्छा, तो ये बात है। जाने दो इनके भाई को, फिर बात करती हूँ। उनका भाई तो कब का चला भी गया। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। सुबह मेरे बच्चों को स्कूल जाते हुए बोतलों में गर्म पानी भरकर ले जाना पड़ा। छुपा कर बिल्कुल नीचे रखी थी मैंने वो आटे वाले कटोरे के पीछे। अनुराधा भाभी बोल रही थी, संगीता तुमने वो बोतलों का ठंडा पानी अपने बच्चों को दे दिया। आज तुम्हारी वजह से हमें भी तो बहुत परेशानी हुई। देखो सीमा, पीठ पीछे मेरी बुराई करना बंद कर दो। मैंने अगर 2 पानी की बोतल उठाई भी तो तुम कौन सा दूध की धुली हो? तुमने भी तो मेरी जमाई हुई रात वाली बर्फ से ठंडा दूध बना लिया था और गटागट पी गई। एक टुकड़ा बर्फ का नहीं बचा था। ये मुझे बोल रहे थे कि उनके लिए शिकंजी बना दूं बर्फ डालकर, पर मजा ले फ्रिज में एक टुकड़े बर्फ की रखी हो। देखो भाभी, फालतू बहस पर मत उतरो। बोलना मुझे भी आता है। अगर आपको ज्यादा ही शौक है तो घर में ले लेते हैं ना एक और नया बड़ा डबल डोर फ्रिज। इस पुराने फ्रिज में ना पानी ठंडा होता है ना बर्फ जमती है। आप सब जो मर्जी करो, लड़ो झगड़ो, मैं ये अपनी 2 बोतल फ्रिज में रखकर जा रही हूँ। कोई मेरी बोतलों को हाथ नहीं लगाएगा। आरती, ऊपर फ्रीजर में मैंने बोतल लगाई हुई है, तुम नीचे फ्रिज में जगह बनाकर रख दो। बड़ी आई दोनों फ्रिज में अपनी अपनी जगह बनाने वाली। मैं रखूंगी अपनी बोतलें। आप सबसे छोटी हो तो क्या आपकी चलेगी? अरे, थोड़ी सी जगह मुझे भी दो, अपनी बोतल रखे जा रही हो। अरे, एक बोतल की जगह मुझे भी तो दो, मैं तुम सबसे बड़ी हूँ। बस फिर क्या था, 5 बहुओं ने एक दूसरे की बोतल हटाकर अपनी बोतलें रखने की जिद में लड़ाई शुरू कर दी। ये आज का नहीं, रोज का ही किस्सा था। घर में 5 बहुएं, 5 बेटे और 5 के बच्चे और एक पुराना सिंगल डोर फ्रिज। गर्मियों के दिन भरी गर्मी में सबको ठंडा पानी भी चाहिए, बर्फ भी चाहिए और ठंडी ठंडी आइसक्रीम, शरबत, जूस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह अलग। छोटा सा फ्रिज, उसमें क्या क्या है। बहुओं का शोर सुनकर उनकी सास निर्मला चिल्लाती हुई रसोई से बाहर आती है। उनके हाथ में दूध का भरा हुआ पतीला था। अरे, ये दूध का पतीला किसने फ्रिज में से निकाल कर बाहर रखा? सारा दूध खराब हो गया। 1 कप चाय बनाई थी, वो भी फट गई। तुम सब आपस में ही लड़ती रहना और फ्रिज में रखा हुआ सामान खराब कर देना। किसने दूध का पतीला बाहर निकाला था, पहले मुझे ये बताओ। कोमल, मैंने तुमसे कहा था कि दूध फ्रिज में रख देना, तुम्हें याद नहीं रहा? आपको पता है ना भाभी, उस समय मैं रोटियां सेक रही थी। गर्मियों में दोपहर में रोटी बनाना कितना मुश्किल है। आप सबने तो अपने अपने काम बांट लिए। मेरे हिस्से में दोपहर में रोटी सेकने का काम दे दिया। मेरे लिए तो मुश्किल होती है ना। मैंने संगीता को बोला था, कोमल भाभी, तो मैं भी कौन सा खाली होती हूँ। फ्रिज में इतनी सारी कटोरियां इकट्ठी करके रखी हुई थी, उन्हें बाहर रखकर जगह बना रही थी। एक ही फ्रिज में ना जाने क्या क्या भर देते हो आप सब। कम से कम 1 घंटा लग गया मुझे फ्रिज को साफ करने में। अच्छा, तो बात सामने आ ही गई। तुमने दूध फ्रिज में रखा, फिर जब साफ करने लगी तो पतीला वापस रसोई में रख दिया और उसके बाद पतीला फ्रिज में गया ही नहीं। एक बार फिर 5 बहुएं फ्रिज के लिए लड़ने लगी। मैं काम करते हैं ना, बड़ा डबल डोर फ्रिज ले ही लेते हैं, छोटे फ्रिज से काम नहीं चलता। नहीं बेटा, तुम 5 को नहीं जानते। इस घर में एक फ्रिज की जगह अगर 5 फ्रिज भी आ जाए ना, तब भी ये ऐसे ही लड़ती रहेंगी। जब तक ये सब लड़ना नहीं छोड़ेंगी तब तक इस घर में नया फ्रिज नहीं आएगा। मैंने जो कहना था सो कह दिया। फिर क्या था, 5 बहुओं की आवाज ऐसे बंद हो गई जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। अब तो 5 बहुओं के दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि कोई भी एक दूसरे से नहीं लड़ेगा। अब तो पूरे घर में ऐसे सन्नाटा रहता था मानो परिंदा भी पर मारे तो पता चल जाए। मम्मी, फ्रिज में पानी की एक भी बोतल ठंडी नहीं है, मुझे ठंडा पानी पीना है। कोई बात नहीं चीनू, तुम अभी ये वाला पानी पी लो, ये हल्का ठंडा है। अरे चीनू बेटा, ये लो ठंडी बोतल, ऋषि ने अभी अभी फ्रिज से निकाली है। मम्मी, वो पानी मैंने निकाला था, आपने चीनू को क्यों दे दिया? ला चीनू, मेरी बोतल वापस दे। अनुराधा और आरती दोनों के बच्चे आपस में लड़ने लगे। ठंडा पानी तो किसी के हाथ में आया नहीं, उल्टा पानी की बोतल का ढक्कन खुल गया और पूरे आंगन में कीचड़ ही कीचड़। अब तो सब बहुओं के बच्चे धमाल चौकड़ी मचाने लगे।
अब सारी बहुएं अपने अपने बच्चों को संभालती फिर रही थीं। उन्हें डर था कि अगर उनकी सास ने बच्चों को आपस में लड़ते हुए शोर मचाते हुए देख लिया तो फिर से एक बार इस घर में नया फ्रिज आने से रहा। माँ जी मंदिर से आ गई और उन्होंने इन सबको लड़ते हुए देख लिया तो इस घर में नया फ्रिज नहीं आएगा। बच्चों आपस में लड़ना बंद करो, नहीं तो दादी माँ नया फ्रिज नहीं आने देंगी। लगता है माँ जी आ गई हैं। बच्चों, तुम्हारी दादी माँ आ गई हैं, सब शांति से बैठ जाओ। उर्मिला जैसे ही घर में घुसी वो हैरान रह गई। लगता है मैं किसी गलत घर में आ गई हूँ। नहीं, घर तो मेरा ही है, पर आज सूरज किधर से निकला है? पहले जब भी मंदिर से लौटती थी तो घर का वातावरण ऐसा होता था जैसे जंग का मैदान, पर आज तो यहाँ की हवा ही बदली हुई है। लगता है ये सब मेरी कही हुई बात का असर है। पहली बार पांचों बहुओं को एक साथ रसोई में बिना लड़ाई किए काम करते देख रही हूँ। चलो अच्छा है, मेरी बात का कुछ तो असर हुआ। अब तो अगले कुछ दिनों तक घर में कोई लड़ाई नहीं हुई। बच्चों ने भी शैतानी करनी बंद कर दी। अब तो उर्मिला को बहुत अजीब सा लगने लगा। पहले तो बच्चों की चहल पहल से घर में रौनक रहती थी, अब बच्चे भी चुप चुप रहने लगे। फ्रिज में पानी की आज फिर कोई बोतल नहीं रखी, मुझे फिर गर्म पानी लेकर जाना पड़ेगा। पर मैं मम्मी को इस बारे में बोल भी नहीं सकता। अगर मैंने ये बात मम्मी को बोली तो दादी इस घर में नया फ्रिज नहीं आने देगी। कोई बात नहीं, मैं गर्म पानी लेकर ही चला जाता हूँ। ऋषि भैया, आधा पानी मेरे से ले लो, मैं आधी बोतल ठंडे पानी की ले जाऊंगा, मैं स्कूल से भर लूंगा। चारू, तुम भी मेरे में से थोड़ा सा पानी ले लो, नहीं तो फिर तुम मेरी मम्मी को बोलोगी और वो गुस्सा करेंगी। फिर दादी को पता चल जाएगा कि हमने लड़ाई की है। नहीं भैया, मैंने और साक्षी ने आधा आधा ठंडा पानी बांट लिया है। अपने सभी पोते पोतियों की मासूम बातें सुनकर उर्मिला की आंखें भर आती हैं। और फिर अगले दिन, कौन है? रुको, आती हूँ। मैडम, ये फ्रिज लेकर आए थे। हमने तो कोई फ्रिज ऑर्डर नहीं किया भैया। मैडम, एड्रेस तो यहीं का लिखवाया हुआ है, ये देखिए। हाँ, एड्रेस तो यहीं का है, पर अनुराधा बहू, इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये फ्रिज मैंने ही ऑर्डर किया है। अरे तुम सभी तो कहते थे कि नया फ्रिज ले लो, नया फ्रिज ले लो। बस फिर क्या था, घर में सबकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इतना बड़ा फ्रिज कि ढेरों सामान उसमें आ जाए। सब बहुत खुश थे। अब घर में नया फ्रिज आ गया था। जितनी मर्जी पानी की बोतलें रखो, ठंडी बर्फ जमाओ, ढेरों सामान उसमें सेट हो जाता था। गर्मियों में कोई दिक्कत ही नहीं थी। बड़ा परिवार, बड़ा फ्रिज। पर कुछ आदतें कभी नहीं बदलती जब तक हम उन्हें बदलना न चाहें। अरे अब तो नया बड़ा फ्रिज आ गया है, फिर भी इसमें एक भी ठंडे पानी की बोतल नहीं रखी। ये देखो, सब खाली बोतलें रखकर चले गए। संगीता, मैंने तुम्हें कहा था ना कि फ्रिज में पानी की बोतलें तुम भर कर रख देना। मैंने तो... अरे अब बस भी करो, अब फिर से तुम पांचों का युद्ध शुरू हो जाएगा। पहले कहती थी बड़ा फ्रिज लाओ, बड़ा फ्रिज लाओ। अब बड़ा नया फ्रिज आ गया, तब भी तुम सबकी वही समस्या है। असली समस्या को ढूंढो, सब ड्यूटी बांधो, फ्रिज में पानी की बोतलें भर कर रखने की, और समय पर सामान फ्रिज में रखने वाला खराब ना हो वो भी फ्रिज में रखने की। और हाँ, मेरी पांचों बहुओं के साथ साथ पांचों बेटों को भी मैं यही कहूंगी कि बोतलें भरने की ड्यूटी पकड़ो। और बच्चों, तुम सब भी। अब मैं भी जब कोई खाली बोतल देखूंगी तो फौरन भरकर फ्रिज में रख दूंगी। जब तक हम खुद में सुधार नहीं लाएंगे, जितनी मर्जी चीजें घर में आ जाएं, उनकी संभाल करना मुश्किल है। उस दिन हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ गया और उस दिन के बाद जिसको भी मौका लगता अपनी अपनी पानी की बोतल फ्रिज में भर कर रख देता। समय पर सामान फ्रिज में रखा जाता। समय पर फ्रिज की सफाई होती तो उसमें सामान रखने के लिए बेहतर जगह बन जाती। पुराना फ्रिज बहुत खराब हो गया था, इसलिए उसे बेच दिया गया। अब घर में एक फ्रिज था, डबल डोर का, पर संभाल तो उसकी भी करनी थी। ये बात घर में सबको समझ आ गई थी, इसलिए उस दिन से उस एक फ्रिज को लेकर घर में कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।